वोट देते हैं, हमारे पास वोट लेते हैं, जब तो 1000 बार जाते हैं, और जब हमारे में परेशानी आई तो कोई भी हमारा जाके ये नहीं पूछे कि आपकी की क्या हालत हो रही है, हमारे घर में पानी भरा है, तो कोई भी जाके ये सरकार में से कोई भी जाके ये अधिकार ने ये नहीं बोला कि आपके साथ में क्या हो रहा है। आपको क्यों भाई वोट लेने के लिए तो हमारे पास सब जाते हैं, हमारे पास जो हमारी स्थिति खराब है हमारे पास क्यों नहीं जाते हैं, क्यों नहीं संभाला करते हैं हमारे, क्यों इसकी वजह तो बताओ आप, इसकी वजह बताओ। जब वोट लेने के लिए तो 1000 बार जाते हैं आप, मुख्यमंत्री से लेके प्रधानमंत्री से लेके सरपंचों से लेके सभी देशवासी सभी जाके हमारे परेशान कर लेते हैं, वोट हमको दो हमको दो हमको दो। तो इस समस्या में भी आप आके ये पूछना चाहिए ना कि आप में क्या हालात हो रही है। हम सड़कों पे पड़े हैं, हमारे बच्चे अनपढ़ पड़े हुए हैं, घर में पानी भरा हुआ है, सड़कों की व्यवस्था नहीं हो रही है, वहाँ पे 20-20 साल से रह रहे हैं तो वहाँ पे आवंटन नहीं हो रहे हैं। 2-3 बार आके हम यहाँ पे बहुत नारा लगा दिया, बहुत बोल दिया, लेकिन यहाँ यहाँ से सुनते हैं और इससे निकालते हैं। क्यों वोट लेने के लिए तो 1000 बार जाते हैं, और जब हमारे में परेशानी आई तो कोई भी हमारे को जाके नहीं बोला कि आप में क्या परेशानी होगी। क्यों बच्चे किसी के कोई के बच्चे के क्या हो रहा है, किसी का बच्चा बीमार हो गए, किसी बुजुर्ग परेशान हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, कोई अपंग आदमी परेशान हो रहा है। क्यों स्कूल अभी तक 20-20 सालों से स्कूल की व्यवस्था नहीं है, आंगनबाड़ी की व्यवस्था नहीं है। क्यों क्यों भाई इसका रीजन तो बताओ। रोड नहीं है, रोड तक नहीं है हमारे पास, रोड होती ना तो आज हमारे घरों में पानी नहीं जाता। क्यों जब वोट लेने के लिए तो आप सभी लोग चले जाते हैं, हमको 2 वोट, प्रधानमंत्री भी जाते हैं हमको 2 वोट, मुख्यमंत्री भी जाते हैं हमको 2, सरपंच भी जाते हैं हमको 2 वोट। तो गरीब का भी ये सुननी चाहिए कि इनमें क्या विपदा पड़ी हुई है, क्या परेशानी पड़ी हुई। क्यों परेशानी में नहीं संभालना है। जब वोट लेने के लिए तो 1000 बार जाते हैं और परेशानी में कोई भी जाके नहीं बोलते किसमें क्या बीत गई। तो भाई 1000 बार जाके सरपंच से बोलता है, बोल दो सरकार को जाके। सबसे ज्यादा हम फिर इस टाइम में बाढ़ से पीड़ित है, उसके अलावा भी फैक्ट्रियों के पानी, कुछ पानी पीने का 20 साल से पानी की व्यवस्था नहीं हो रही, 20 साल से। क्यों भाई क्या इंसान नहीं, हम गरीब इंसान नहीं होता है कि इंसान है ना हम भी। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट कोई किसी के तार जोड़ के लगा रहे हैं, कोई किसी के क्या कर रही है, तो वहाँ मीटर की व्यवस्था नहीं है, वहाँ सड़कों की व्यवस्था नहीं है। क्यों इसका रीजन बताओ आप। रीजन एक बार हमारी सुन के बाद रीजन जब वोट देने के लिए तो हम कहाँ रहते हैं, देश विदेश से भी आके हम इनको वोट देते हैं, फिर हमको भी आके संभालो ना। यहाँ से सिटीजन फिर हमारी सरकार नहीं है। अब एक चीज बताइए, आपके खाते में 15 लाख आए हैं क्या? नहीं, 15 छोड़ के एक पैसे भी नहीं आए। दूसरी बात वो तो है जो है भाई, घर तो है जो है, लेकिन सबका बच्चा, गरीब के भी बच्चे पढ़ेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना भाई। गरीब हम तो जैसे परेशानी भोग लिए, लेकिन हमारे बच्चे क्या करेंगे सर, क्या करेंगे जब सरकारी स्कूल में हम पढ़ाएंगे, सरकारी स्कूल की व्यवस्था करेंगे, हमारे घरों के आगे व्यवस्था करेंगे, तभी तो हम पढ़ा पाएंगे ना। पढ़ाएंगे तो वो बच्चे तो अरे ज्यादा नहीं तो थोड़े बहुत आगे बढ़ेंगे ना वो, या फिर बच्चों को भी ऐसे ही रखना चाहती है सरकार। गरीबी के लिए यही व्यवस्था है कि तो इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोल रही है, तो इंग्लिश मीडियम हमारी हस्ती नहीं हमारी तो सरकारी स्कूल याद है। अरे प्राइवेट तो दूर की बात है, लेकिन सरकारी स्कूल की व्यवस्था नहीं है। घरों के आगे सड़क नहीं है, खड्डा, कोई के इतना खड्डा है, कोई के इतना खड्डा है, कोई का बच्चा डूब के मर रहा है, कोई की बच्ची मर रही है। क्यों फिर ये बात नहीं है। और फैक्ट्रियों का पानी अलग आता है, और फैक्ट्रियों को पानी और जारी कर रहा है उसमें, चलो कोई बात नहीं है, कच्ची घरों के अंदर फैक्ट्रियों का पानी है। हाँ, तो सर क्यों ये परेशानी क्यों? जब हम वोट देते हैं तब तो गांव से भी हमारे एक भी आदमी रह जाता ना तो उनको फोन करके बुलाते हैं कि नहीं वोट है, आओ आप, तब गिड़गिड़ाते हैं। तब तो गिड़गिड़ा नहीं, घर में जाके। और जब हमें परेशानी हुई ना तो घर के तो दूर की बात है, लेकिन मंडी में हमको आना है। 1 तारीख से पड़े हुए हैं हम, 1 तारीख से एक पत्रकार से खाना आता है ना, क्या बोलते हैं उनको, अक्षय पात्र से, वो खाना वाला एक व्यवस्था कर रहा है और पानी का एक टैंकर खड़ा है बस। और वहाँ पे वो जो कांटा बनता है हमारी सब्जी वगैरह ये बनती है, उस पे पड़े हुए हैं। वरना कोई भी सरकारी व्यवस्था में, सरकारी सदस्य में से जाके हमको ये नहीं है कि आपको क्या परेशानी है, क्या परेशानी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। तो भाई क्यों हमने गलती कर दी वोट देके? अरे भाई हमने गलती कर दी क्या वोट देके? ये हिम्मत कैसे आई आप में? हिम्मत ऐसे आ गए, हम दुखी हो गए बहुत ज्यादा, दुखी से 15 साल से यही बात बोल रहे हैं हम कि हमको आवंटन कर दो। इतना बोल रहे हैं तो आपको गिरफ्तार कर लेंगे, तो अभी गिरफ्तार क्यों कर लेंगे? गलत है, सुनो
गलत हो या ना, सुनो मेरी बात सुनो, गलत हो या ना। आपको मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने देंगे, क्यों नहीं जाने दिया ना। नहीं जाएंगे, अरे आप जाए, एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे, हम एक बार नहीं 1000 बार जाएंगे, हम अधिकार तो लेंगे। और गलत अधिकार लेना, आप बिल्कुल गलत अधिकार मत दो, गलत अधिकार मांगे ना आपसे तो बिल्कुल भी हमको गलत अधिकार मत दो, लेकिन जो हमारे जीवन में वापन हुए जो वो जायज है, वो अधिकार तो मिलना चाहिए ना क्या हमको। देखो पुलिस प्रशासन भी उधर खड़ा हुआ आपको रोकने के लिए, व्यवस्था है वो जाने नहीं देने। क्यों नहीं जाएंगे, पुलिस प्रशासन क्या करेंगे, हम जाएंगे उनके पास जाएंगे, यही बात बोलेंगे। क्यों अब कुछ एक नहीं चीज कर सकते? बताइए मुझे, हाँ। तब आपके पास कोई विधायक प्रत्याशी चुनाव में आता है, वोट मांगता है, तब क्या कह के जाता है और आप क्या कहते हैं? सुनो, वो कहते हैं, मैं बोलते हैं सर कि हमारे सड़कों का व्यवस्था करो, घरों में पानी जा रहा है, तो बोल देते हैं कि नहीं अगली बार कर देंगे, अभी वोट दो। हाँ, वोट ले लेंगे, वोट हमारी सड़कें बनाएंगे, पानी देंगे, सब कुछ व्यवस्था करके देंगे, और उसके वोट लेने के बाद में आके सालों साल कोई भी एक दिन भी नहीं देखता कि क्या हो रहा बस्ती में। सुना, वोट लेने के वक्त तो सब आते हैं कि तुम्हारे को सड़कें बना के देंगे, तुम्हारी पानी की रहने की सब व्यवस्था करेंगे, लेकिन उसके बाद कोई आके नहीं देखता। जब वोट दे देते उसके बाद कोई भी नहीं आता है, वोट लेती थे सब वोट लेके और चल जाते हैं बस। और और एक भी आके वहाँ पर नहीं देखता बस्ती में क्या हो रहा है, गरीब मर रहा है, जी रहा है, कुछ भी हो रहा है, एक भी आके नहीं देखते यहाँ पर। नहीं देखते, वोट लेती वक्त 1000 बार जाएंगे, बोला अभी वोट ले दे दो आपका काम हो जाएगा, बोला अभी सरपंच जाते हैं, बोला वोट दे दो अब काम हो जाएगा, भाई चलो ठीक है हमको तो वोट देना है, वोट दे दो कोई बात नहीं। लेकिन 20 साल से परेशान हो रहे, 20 साल से वोट दे रहे हैं, फिर इसका रीजन क्यों भाई, हमको क्यों हर बार हमारी अनसुनाई क्यों करते हैं? कि हम इंसान नहीं है? गरीब है तो इंसान तो है ना, गरीब है तो इंसान तो है ना, कोई ये तो है ही नहीं भाई कोई हमारे पास जीव नहीं है, वही जीव सरकार का, वही जीव हमारा है, तो हमारा अधिकार तो दो, अरे जीने का मौका तो दो हमको। रोड पे 1 तारीख से लेके आज 10 दिन हो गए, 10 दिन तक बस मंडी पे पड़े हुए हैं, वहाँ पे रोटी मिलती है, बच्चे परेशान हो रहे हैं। आपके पति क्या काम करते हैं? हमारे पति तो ड्राइवरी करते हैं। हाँ, अरे कोई मजदूर है, कैसे जीवन यापन करते हैं? हम जीवन में अपने, मैं मंडी में जाती हूँ और ये सब लोग जितने भी हमारे कच्ची, सुनो काम करता है, कोई पीने कचरा पीने जाता है, कोई क्या करता है, सबका अलग अलग काम। जितने भी इंसान है, जो भी इंसान है ना हमारी पूरी कच्ची बस्ती, ये सारी मंडी से व्यापन करते हैं। जिसलिए हम ये मांग रहे हैं कि वहाँ पे व्यवस्था करो, वहीं पे हमको आवंटन करो, जो हम वहीं पे कमा के भी खा ले और हमारा जीवन भी व्यापन कर ले, बस सत्य बात ये है हमारी। बस मजदूर इंसान है। अरे एक बार तो पानी की तक व्यवस्था नहीं सरकार से। मैं यही चाहती हूँ भाई, हमारे पानी का घर भर रहा है ना, तो घर कोई व्यवस्था बनवाओ हमारी। और मैं, हमारे तो बच्चे देख तो पागल है, उसका पापा भी आधा मेंस है, तो मैं कमाती हूँ तो उसी का गुजारा उनकी करती हूँ। अभी तो वो भी नहीं मेंटल है और आपके हस्बैंड भी मेंटल है, हाँ। कैसे जीवन गुजारते हैं? तो मैं खुद मजदूरी करती हूँ मंडी में, और उसी से हमारी पेट पालन करते हैं हम। तो 5 रुपए में हम कहाँ जाए? 5 रुपए में बोझ उठाते हैं, मन का बोझ उठाते हैं हम। 5 रुपए में 20 किलो का, 20 किलो का, सारे लोग 20 किलो का 5 रुपए में। 20 किलो का? 20 वजन, 13 टन आलू की सब्जी की वजन उठाते, पोते उससे इतनी मोटी मोटी। हम लोग गाड़ियों में डालता आता है ना, आलू प्याज का 50 किलो का भी आता है, 55 किलो का भी, 60 का भी आता है, हम सबको उठाते हैं। वो कट्टा उठा सिर पे उठा के ले जाते हैं। सिर्फ 5 रुपए, सिर्फ 5 रुपए एक बोझ का 5 रुपए मिलते हैं, उनको गाड़ी में डालते हैं, गाड़ी में डालते सरों से आप गुजारा करते हैं। हाँ, वजन तो आपका उठाने लायक है नहीं। नहीं है, लेकिन मजबूरी हमारा पेट उठाना पड़ता है, पेट उठाना पड़ता है हमारे बच्चों को पालना है तो कैसे करें, भूखे मरेंगे? आदमी कमा के नहीं देगा तो औरतों का पेट भरेगी ना? 5 बच्चे उनका पेट कैसे भरेंगे? कोई देगा हमारे को खाने के लिए? कोई नहीं देगा। सामने आइए, इधर आइए, आप थोड़ा इधर आइए। 100 रुपए 5 रुपए में बोझा उठाते हैं, तो उसमें दवाई भी लाएंगे, आटा भी लाएंगे, खाने के लिए बच्चों को पालेंगे, क्या पालन करेंगे बच्चों का? ये खुद का घर बनाएंगे, क्या क्या करेंगे बच्चों के लिए? पढ़ाई लिखाई खाना पीना, तो दुनिया को चैन से रहने नहीं देते हैं गरीबों को। तो हमारी सुनाई तो करो सरकार, गरीबों के लिए सुनाई करो हमारी। तो कुछ ना कुछ हमको देने के लिए माँ देते हैं, तो हमको भाई वाटन पत्थर दे दो भाई देने के लिए, तो मंडी के अंदर पेट भर लेंगे, हमारा गुजारिश कर लेंगे भाई मोड़ा मंडी के अंदर, तो वहीं रह जाएंगे। पानी की सुविधा नहीं है हमारे, जो 5-10 रुपए मिला के हम पानी का टैंकर, 10 रुपए उसने मिला है, 10 रुपए उसने मिला के सारे मंडी में पड़े हुए हैं, सभी के बच्चे बीमार है, और बच्चे बीमार है, आपको बताओ ना सामने हालात क्या है, बच्चे कहाँ? बच्चे काट रहे हैं, मच्छरदानी है, कुछ नहीं है, आदमी बीमार पड़े। बच्चे को मच्छर
काट रहे हैं, बच्चे परेशान हो रहे हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं, लेकिन कोई भी जाके सरकार में से कोई भी जाके ये नहीं पूछ रहा है कि आपके बच्चे के क्या हो रहा है, कि आप बच्चे कैसे बीमार हो रहे हैं, कैसे नहीं। इधर से कांटे पे जाते हैं तो इधर के कांटे पे आते हैं, इधर से कांटे जाते हैं तो उधर के कांटे पे जाते हैं। क्यों भाई? सड़कों पे सो रहे हैं हम, सड़कों पे कीचड़ के अंदर कांटों पे जब आदमी नहीं मारे हैं ना हमारे, तो सड़कों पे पड़े हैं हम। और रात को लेकर लाके पटक दिए वहाँ दिन में। सुबह और रात के 2 बजे घर से बाहर निकले हम, 2 बजे, रात की 2 बजे। रात की 2 बजे 1 तारीख को। भर के हमारे को मंडी में ले जाके पटका गया है। और उसके बाद में ना कोई हमारा कोई खाने की व्यवस्था भी सही नहीं है, ना रहने की व्यवस्था सही है, ना कोई दवाई पानी का व्यवस्था है, ना कुछ भी नहीं है। ना कोई सरकार ने आके आज तक हमारे को देखा है कि क्या परेशानी में गुजर रही पिछले है। वोट लगे, सुनो, पिछले वोट लगे तो पिछले वाले वोट बोले कि सर हमारे पानी की व्यवस्था नहीं है और लाइट की व्यवस्था नहीं है, हमारी रोड नहीं बन रही है, तो रोड की वजह से हमारे पानी भरेगा। घर घर में लाइट लगाने के लिए बोले थे हमारे को, तो बोल रहे थे कि आपके सड़क भी बन जाएगी और लाइट भी लग जाएगी, पानी की टंकी भी बन जाएगी, नल की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो हमको ऐसे में लाइट देने के लिए बोले हमारे को, आप वोट दोगे ना तो आपके घर घर में लाइट लगेगी। तो वोट नहीं दोगे तो? नहीं दे, कैसे तो बोलेंगे नहीं, वोट नहीं देंगे। वो बोलते हैं भाई आप वोट दो, अभी वोट दो, आपके घर घर में मेले बाद में आपके घर घर में लाइट लगेगी, तब हम लोग तो देंगे ना। नहीं लाइट कुछ नहीं लगी, कुछ नहीं लाइट की व्यवस्था लाइट कैसे लगेगी? नहीं सर लगेगी लाइट, लाइट तो देते नहीं। वोट ले लिए हमारे से, वोट लेने की थी उनको जरूरत, तो आके घर घर में डोक देते हैं हमारे। उस टाइम उसको जरूरत होती ना तो पैरों में डोक देते। पैरों में ठोक देते। हाँ, पैरों में ढोक देते हैं हमारे। ये देते हैं, वोट लेते हैं, जो वोट लेते हैं, एमएलए जो भी आता है वो जो आते हैं, जो वोट लेते हैं। वोट लेने के टाइम पर अभी कुछ भी नहीं है। तुम्हारे बच्चों की सविता करेंगे, तुम्हारी सविता करेंगे, फिर क्या करेगी औरतें? औरतें क्या करेगी? उनको जाके वोट देते हैं, गाँव में भी जाके वोट देते हैं। यहाँ आके बोलते हैं तुम्हारा ये काम करो, कुछ नहीं रहेगा, आगे जाओ, सरकार में आगे जाओ, वहाँ जाओ, तो कहाँ का भटकते मरेंगे। पानी नहीं तो हेड पंप है, पानी से बीमार पड़ गए, गोले टूट गए हमारे। ना ही कोई कितना नल बोझ है, उठाएंगे हम? ना ही कोई नल है, कितना बोझ उठाएंगे? टंकी है। 15-15 लाख के लिए बोले थे हमारे को, हम भी सुने। किसी को तो मोबाइल मिल गया, किसी को मिला ही नहीं है। क्या करें? तो हम तो बैठे हैं ना, हम तो बैठे हैं ना, क्या करें? क्या करें? तो हमारे को 15,000 छोड़ के 5 रुपए भी नहीं दिए गवर्नमेंट ने। पहले वोट लेने आए थे, बोले कि सर लाइट लगा दो, कि लाइट भी लग जाएगी, टंकी भूखे मरे हम। टंकी लग जाएगी। मैं कि सर सरकारी स्कूल की व्यवस्था करवा दो तो हमारे बच्चे, सरकारी स्कूल का व्यवस्था करता हमारे गरीबों को बच्चे पढ़ ले। तो हमें बोल के बोले, आप बोलोगे कुछ? क्या बोलेगा बच्चा? मच्छर खा के क्या करें फिर? ऐसे बच्चा है, क्या करें? तो फिर हमको बोले कि नहीं, आपकी सरकारी स्कूल भी हो जाएगी, आंगनबाड़ी की व्यवस्था हो जाएगी, सड़क की व्यवस्था हो जाएगी और आपको यही आवंटन करवा देंगे, जो अब तक भी नहीं सुनाई करे हमारी। देखिए, आपने इनकी सारी आप बीती सुनी होगी, ये महिला कैसे मुखर होके बोल रही है, ये तमाम महिलाएं, ये तमाम पुरुष लोग किस तरह से बोल रहे हैं, आपने देखा ही होगा। हमारा भी दिल कांपने लगा है। और देखिए कितने दिनों से यहाँ पर सड़कों पर है, बारिश चल रही है, अभी भी बारिश का सिलसिला जारी है, बच्चों को मच्छर खा रहे हैं, ये इतने बुरे हालात हैं मेरे राजस्थान के अंदर। जयपुर राजधानी, जिसे राजधानी कहते हैं, गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ जयपुर।